हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति एडुकेयर। आज हम लोग एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन, डिटेल, स्टेप वाइज आपको यहाँ पे मैं सारा सॉल्यूशन दूंगी। तो यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग द दिवाली सेल अ शॉपकीपर सेल्स अ वॉच दैट कॉस्ट 3500 फॉर 2750 रुपीज़। वॉट वॉज हिज गेन और लॉस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक दिवाली सेल था, उसमें एक शॉपकीपर सेल करता है वॉच, ओके, घड़ी, और उसका कॉस्ट था 3500, लेकिन वो कितने में बेचता है उसको, 2750 रुपीज़। वॉट वॉज हिज गेन और लॉस। तो उसका गेन या लॉस क्या था। तो यहाँ पर क्या है, शॉपकीपर 3500 यानी 3500 का जो वॉच है उसको 2750 रुपीज़ यानी 2750 रुपये में वो बेचता है। तो उसका गेन या लॉस हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना है, मैं यहाँ स्टेप वाइज सब कुछ लिखती जा रही हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिखते हैं बच्चों, सीपी। सीपी कितना है, ₹3500। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितने का वो कॉस्ट है, जितने कॉस्ट देकर हमने उसको खरीदा है ना। और दूसरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है, उसको एसपी हम लिख सकते हैं। तो इसका क्या कॉस्ट हो गया, इसका कॉस्ट हो गया 2750 रुपीज़, है ना, 2750 रुपीज़। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे कि कंपेयर। हम कंपेयर करेंगे बच्चों सीपी एंड एसपी को, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर क्या होगा, द शॉपकीपर पर अ लॉस। ये मैं एक एक चीज इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से लिख पाए, देख पाए, समझ पाए, है ना, आपको इसमें दिक्कत नहीं हो। एक एक स्टेप मैं इसीलिए लिख के दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब अगला स्टेप हमको क्या करना है बच्चों, उसमें क्या है, फाइंड द लॉस। अब हमको क्या है, लॉस पता करना है, लॉस एक्चुअली हुआ कितना है। तो यहाँ पर क्या है, लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, है ना। तो इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, 3500 माइनस 2750, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 750, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर में, द शॉपकीपर suffered a loss of
750। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप कंक्लूजन एक्स्ट्रा में लिख सकते हो अगर आपको लगे ज़रूरी तो, है ना। कंक्लूजन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, और कंक्लूजन में क्या है कि सिंस वॉच वाज सोल्ड फॉर ₹750 लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, द शॉपकीपर इनकर्ड अ लॉस। तो यहाँ ये मैंने लिख ही दिया है, लॉस ऑफ ₹750, है ना। तो ये हो गया आज का हमारा सुंदर सा छोटा सा सॉल्यूशन। इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो बताइए। ये हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। आपको कॉस्ट प्राइस समझना है, सेलिंग प्राइस समझना है, उसको कंपेयर करना है। अगर सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो शॉपकीपर को लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। और इफ़, यहाँ पे नोट में मैं एक और लिख देती हूँ, इफ़ cost price is less and selling price is higher, then ये क्या रिजल्ट करेगा? प्रॉफिट, है ना। तो ये दोनों कंडीशन को आपको दिमाग में रखना है प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों? लॉस होता है ना, लॉस होता है। और इसमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जैसे कि कॉस्ट प्राइस, मैंने खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, है ना। मैंने खरीदा कम कॉस्ट में और बेचा ज़्यादा कॉस्ट में, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। मैं ये पेन 5 रुपये में खरीद रही हूँ, 15 रुपये में बेच रही हूँ, 10 रुपये में बेच रही हूँ, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। लेकिन मैं ये पेन 10 रुपये में खरीद रही हूँ और 5 रुपये में बेच रही हूँ, तो क्या होगा? लॉस। ठीक है, बहुत सिंपल ये एक आपका क्वेश्चन था और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जीवन में कभी आप इसको गलत नहीं करेंगे तो बताइए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।